हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो गाइस, सुबह से आज मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं शूट किया है। पता नहीं क्यों मेरा आज मन नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं। कहीं ना कहीं वो तुम्हारा दिल इस तरीके से दुखाना चाहते हैं, तुमको मतलब ऐसे कर देना चाहते हैं कि तुम मतलब कुछ भी ना करो, चुपचाप तुम अपने घर में बैठो, तुम्हें दो लोग भी देखे नहीं। इस तरह का एकदम मतलब चाहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ऐसा कर दें। खासकर से मुझे ना, क्या बोलूँ, मेरे से तो ऐसे पल्ले पड़ते हैं लोग जो कुछ दिन मेरे सब्सक्राइबर रहते हैं, लगभग 8-10 दिन मेरे सब्सक्राइबर रहेंगे, ठीक है, और उनको ज़्यादा ही सर पे चढ़ा लो ना, फिर वो ऐसी हरकतों पे उतरते हैं ना कि पूछो मत। अभी अभी 8-10 दिन पहले भी मेरे एक सब्सक्राइबर बने थे सब, उनका नाम था अननोन पर्सन, ठीक है। तो पहले तो मुझे उनकी जो कमेंट जिस तरीके से वो करते थे, मुझे लगता था कहीं ना कहीं ये लड़की तो हो ही नहीं सकती, ये लड़का ही है। सुंदरता की ज़्यादातर सुंदरता की कमेंट वो करते, सुंदर लगती हो, सुंदर लगती हो, समथिंग इस तरह की, पहना करो कपड़े, सुंदर लगती हो, समथिंग, ठीक। तो इस तरह से लड़कियां कम बात करती हैं, लड़के ज़्यादा करते हैं। और खासकर जिनकी सोच थोड़ी वैसी होती है ना, एक तो उसमें नाम नहीं होता, अननोन उनका नाम था, अननोन पर्सन। और मेरे सब्सक्राइबर है करण, जो मुझे बोल भी रहे थे कि एक दिन ये ज़रूर रंग दिखाएगा अपना। वो तो मुझे भी आइडिया लग रहा था, पर मैं सोच रही थी कि ये रंग दिखाएं तो ही मैं इनको ब्लॉक करूं, वरना कैसे इनको ब्लॉक करूं मैं विदाउट एनी रीज़न, ठीक है। बदतमीज़ी तो कर नहीं रहे मेरे साथ। फिर एक दिन उन्होंने एक्चुअल में बदतमीज़ी करनी शुरू करी, तो मैंने उनके जवाब देने बंद कर दिए, ठीक है। इनफैक्ट मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को जा के उल्टी सीधी लिख रहा है, हनी की चमची, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया, फिर मैंने ब्लॉक कर दिया उसको। लेकिन मैं यही सोचती रही कहीं ना कहीं कि लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा खुजली है जिसकी हद नहीं मतलब। और कल रात को भी यही हुआ मेरे साथ। मेरी कोई सब्सक्राइबर थी भाई पहले कभी, उनका नाम था MM। कहाँ से बिलोंग करती थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसी की हिस्ट्री पूछती नहीं हूँ। वही बात है ना, हम लोग कैमरे पे रहते हैं, हमारी हिस्ट्री आप लोग जान सकते हैं, लेकिन हम आपकी हिस्ट्री नहीं जान सकते, ठीक है। उसके बावजूद इन्होंने इतना मतलब घटिया कमेंट करने शुरू किए। पहला कमेंट इनका आया था, तुम्हारा पहले ये मुझे जो अच्छे कमेंट करती थी तो ये मुझसे आप करके बात करती थी, जिसका मैं इनको अच्छे से रिप्लाई देती थी। अगर आपको मुझे कोई चीज़ बोलनी है, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी है वॉट एवर, तो आप उसको डिसेंट वे में बोल सकते हो। कि जैसे कि अब आपके कंटेंट में मज़ा नहीं आ रहा है, या पहले बहुत इंटरेस्टिंग थे अब वो मज़ा नहीं आ रहा है, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे। डायरेक्ट तुम्हारे पास कंटेंट नहीं, समथिंग लिख दिया, ठीक है, पहले अच्छे थे अब अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो मैंने भी लिख दिया, तो अगर अब अच्छे नहीं है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, क्योंकि डेली व्लॉग्स बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो सिर्फ हमें ही पूछो जो डेली डालते हैं, ठीक है ना। जो डेली वीडियो डालता है ये सिर्फ वही जानता है, ठीक है। जो लोग हफ्ते में 1-2 वीडियो डाल रहे हैं उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जो डेली डाल रहा है यानी उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो मैंने भी बस इतना लिखा कि ये आप नहीं समझोगे कि कितनी मेहनत लगती है एक व्लॉग डेली बनाने में। फिर उसके बाद मैंने कहा इनको रिप्लाई क्या देना, फिर मैं हट गई वहाँ से। मेरे सब्सक्राइबर है करण, जो उनको वो अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने वहाँ जाके लिखा, तो वो उनसे लंबी चौड़ी बहस चल रही है उनकी, ठीक है। करण ने भी जो उनको समझ में आया उन्होंने भी लिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं करण को इतना तो, करण वैसे थोड़ा लड़का वैसा है, दिमाग वाला है, तो वो देखता है ना कि यूट्यूब इनकी लाइफ कैसी है, फिर भी ये टाइम निकाल निकाल के वीडियोस बनाते हैं हमारे लिए। तो मैंने क्या बोला, उन्होंने एक टाइम पे तो, और दरअसल ये कमेंट रात के शायद 2 बजे या शायद 3 बजे आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे को क्या, मैं तो वैसे तो मैं लेट सोती हूँ काफ़ी, लेकिन कल शायद मैं सो गई थी, लगभग मेरी शायद आँख लग गई होगी शायद 1:30-2 बजे, तो मैं सो गई। मुझे नहीं पता कि ये सब कॉन्वर्जेशन चल रही है करण के और इसके बीच में। हुआ क्या, मेरे बेटा रात में थोड़ा कुनकुनाया, तो मैं उसको ऐसे ऐसे करके सुलाया, तो मैंने फ़ोन उठा के टाइम देखा कितना टाइम हो रहा, तो देखा उसमें कमेंट बाजी चल रही है। तो देखा इतने लंबे लंबे कमेंट चल रहे हैं, ठीक है, और वो इतनी वाहियात बातें लिख रही हैं, अपनी एजुकेशन वो यहाँ इस तरीके से दिखा रही हैं, तो मतलब समझ नहीं आ रहा। उनके हिसाब से जॉब करना बड़ा चीज़ है, और जो यूट्यूबर हैं वो बिल्कुल वाहियात लोग होते हैं, क्योंकि वो करण को भी यूट्यूबर बना के उनको गाली के तौर पे यूज़ कर रही थी, ये शब्द यूट्यूबर वाला, जबकि करण यूट्यूबर नहीं है, ठीक
ठीक है। इनफैक्ट वो जिस हिसाब से करण की बातचीत मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ, मेरे को करण की कोई नॉलेज नहीं है, कुछ मालूम नहीं है उनके बारे में, लेकिन इतना मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि वो बहुत अच्छी खासी एजुकेशन उसने भी ली है और किसी अच्छी खासी IT कंपनी में जॉब कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो यहाँ पे ये सब फालतू बकवास नहीं करता है, वो तुमको देखने आता है, एंटरटेन होने आता है, पर ये सब अपनी बारे में ये सब नहीं बोलता है क्योंकि वो यूट्यूबर नहीं है ना। और इनका क्या, अपने बारे में मैं जॉब करती हूँ, मुझे यूट्यूब से अर्निंग करने की ज़रूरत नहीं, जबकि मैंने उनको वहाँ लिखा हुआ है साफ कि मेरे व्यूज़ देख के आपको अर्निंग का अंदाज़ा तो लग जाएगा। और वैसे भी YT पे ज़रूरी नहीं होता है कि तुमको YT से पैसा आए, फेम भी मिलता है, इसलिए भी इंसान यूट्यूब चला सकते हैं, बना सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी फेम पाने के लिए बनाया था जो मुझे नहीं मिला, बट मुझे कहीं ना कहीं यूट्यूब से अच्छे फ्रेंड्स मिले, तो कहीं ना कहीं ये सोच के मैं फिर भी बनाती रही क्योंकि काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं जो एक्चुअल में मतलब दिल से कनेक्ट कर पाए हैं मुझसे। लेकिन इन जैसे लोग जो मतलब फालतू की बकवास इतनी वहाँ पे वल्गैरिटी इन्होंने लिख डाली, जबकि मैंने फिर भी वहाँ कुछ नहीं लिखा था, करण ने जितना लिखा होगा फिर भी इन्होंने मुझे क्या लिखा है, तुमको हिंदी समझ नहीं आती है, मैंने ये कहा था, वो रिलेटिव से मिलो, ये जिसका हस्बैंड इतना बिजी हो, जिसके बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हो, फिर भी वो टाइम निकाल के आपको वीडियो दे रहा है बना के, उसको आप ये सब लिख रहे हो आके। इनके हिसाब से वही मेरा उस तरह का कंटेंट होना चाहिए, वो नंद भाभियों से जो आपस में लड़ाई चलती रहती है, नंद भाभी सास वाली जो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, वो देखना है इनको। तो उस तरह के चैनल जो है ना, वहाँ पे आप जाइए ना। यहाँ आपको क्या एक्सपेक्टेशन ये सब रखनी है फालतू की मुझसे? आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप उसको डिसेंट वे में लिख दीजिए कि आप कंटेंट में वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो बुरा नहीं लगता है। पर अनपढ़ों जैसी तो आप लोग उसमें लिख जाते हो आगे, और फिर बाद में लंबे लंबे लेटर लिख के आप दूसरों को उल्टा सीधा बोल रहे हो। उसके बाद मेरी एक और सब्सक्राइबर एंजल, उसने भी लिख दिया। हालांकि मैंने उठते ही उनको पहले तो ब्लॉक किया, क्योंकि मैंने जब देखा कि ये इतनी बकवास फालतू कर चुकी, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। तो मुझे ये समझ नहीं आते मेरे कुछ चैनल, मेरे सब्सक्राइबर्स एक टाइम के बाद मेरे सर पे इतना क्यों हावी हो जाते हैं। नहीं आपको देखना है तो आप शांति से अनसब्सक्राइब करके भी तो जा सकते हो, कि वहाँ पे आपको बस बेइज्जती करनी है पहले, उसके बाद आपको वो करना है। जबकि आप लोग को मैंने अच्छे से बताया हुआ है, यूट्यूब पे अर्निंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जिनके लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं ना, अर्निंग सिर्फ उनकी होती है। जिनको 2000, 3000, 4000 व्यूज़ आते हैं ना, उनको कोई खास अर्निंग नहीं होती है। इस अर्निंग को मैं अर्निंग भी बोलती नहीं, पॉकेट मनी बोलती हूँ, ठीक है ना। लेकिन वही है, पर कुछ लोगों को तो बस बोलने की आदत है, भौंकने की आदत है, भौंक जाओ आके कुछ भी। जबकि तुमको हम नहीं जानते हैं, तुमको हम नहीं देखते हैं, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है हम नहीं देखते हैं, तुम किस तरह के इंसान हो हम नहीं देखते हैं, पर हम क्या चीज़ हैं वो तुम देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो। मेरा तो इनफैक्ट नेचर भी ऐसा है कि मैं बिल्कुल मुँह पे हूँ जो हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं रहता है। इसलिए गुस्सा आता है तो गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि YT से अगर मेरा घर चलता है ना, तो मैं इस तरह के कमेंट को इग्नोर कर दिया करूँ कि चलो कोई बात नहीं, इतनी बेइज्जती कर लेने तो क्या हो गया, इसकी वजह से तो मेरी कितनी कमाई हो रही है, मैं क्यों ये सब इग्नोर करूँ। मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे पहले है, ठीक है। वो भी है कि ऐसे इंसान को तुम यूट्यूब के पैसे की धौंस दे रहे हो, अपने जॉब की धौंस दे रहे हो, जिसको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ज़रूरत होती तो कर ली होती, ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने बच्चे को अपना टाइम देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते आया पाले मेरे बच्चे को। मेरे बच्चे को तो फिर अगर मैं जॉब करूं, मेरे बच्चे को फिर भी आया नहीं पालेंगे, उसकी दादी पाल देंगी। लेकिन आपके पास दादियां नहीं होती, क्योंकि आप लोग लड़कों को लेके अलग रहते हैं, ये है ना बात। तो आप अगर जॉब करेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों को कैसे पालेंगे, और फिर अगर पाल रहे बहुत अच्छी बात है, तो उसका यहाँ मत आके अपना घमंड दिखाइए। तो मुझे आप लोगों से सिर्फ ये बात करनी थी, बाकी अगर वीडियो वगैरह बनाने का मेरा मन कुछ किया तो मैं बनाऊंगी। बस मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा खुद भी लगता है कि ज़्यादा ही कुछ लोगों को मैं सर पे चढ़ा लेती हूँ, कि एंड में जाके वो ऐसा जहर उगलते हैं। जो वो थे, वो अननोन पर्सन, वो पाकिस्तान से थे, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही दिन बताया था पाकिस्तान से हूँ। तो मुझे भी लगता था चलो ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तान से भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। बट इस तरह के सब्सक्राइबर्स जो 8वें 10वें दिन बाद उनका रंग, वो जो अंदर की भावना है ना, वो
उछाल मारने लगती हैं। फिर वो जो अंदर गंदगी चल रही होती है ना, उसको लिख देते हैं। तो मेरे को, अगर मैं अच्छे घर से हूँ ना, मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। और जहाँ मैंने उसका अगर गलत रिप्लाई दिया या फिर मैंने रिप्लाई ना देके उसको इग्नोर कर दिया, फिर वो मुझे लिख रहे हैं सॉरी सॉरी, मुझे पता आपको बुरा लग गया, सॉरी। यानी आपको पता है कि आप गलत लिख रहे हो। उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ आगे लाके लिख रहे हैं तुम चमचे हो, ये हो, वो। मम्मी क्या कर रही हो? हाँ, चलिए गाइस, मैं ये वीडियो अभी एंड कर रही हूँ। मुझे आप लोगों से थोड़ी बात करनी थी। अगर मैंने कुछ ब्लॉग वगैरह बनाया तो मैं आपको दिखाऊंगी।